महिम के भाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि महामहिम साहब ने जो विजन सरकार का हम लोगों के सामने रखा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आगामी सरकार में जो हमें करने की योजना बनाई है उसके बारे में जानकारी देने के साथ साथ पिछली सरकार पर भी हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि मैंने पूरे भाषण को पढ़ा और सुना। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो पिछले सवा महीने के अंदर निर्णय किए, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने गरीब की अन्नपूर्णा रसोई की बात करी, जो 450 ग्राम में गरीब का पेट नहीं भरता था, उसका वजन बढ़ाकर 600 ग्राम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और साथ ही जो मीसाबंदी, जिन्होंने इमरजेंसी में बहुत संकट के समय कांग्रेस की सरकार के प्रताड़न को झेला था, ऐसे मीसाबंदियों की जो पेंशन चालू की, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, पेपर लीक पर लगातार पिछली सरकार ने 19 पेपर जो लीक कराए, उस पेपर लीक पर जो मैंने ये शब्दों का प्रयोग किया कि पेपर लीक कराए, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इस पेपर लीक की घटना में सरकार के नुमाइंदे जुड़े हुए थे और जब उसके तार बार बार खुलते चले जा रहे थे तो इन्होंने इस जांच को ही रोक दिया। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी एक टीम का गठन किया और आरपीएससी के कैलेंडर के अनुसार हमारी परीक्षाएं हो यह निर्धारित किया। गेहूं की फसल की बात कहें तो उस पर भी बात हुई। ईएसआरसीपी, क्योंकि ईआरसीपी का जो बात है, क्योंकि मैं उन 13 जिलों से आता हूं, उन 13 जिलों में मेरा जिला सवाई माधोपुर है और इस योजना में लगातार मैंने भी कई धरने प्रदर्शन किए लागू करने के लिए, लेकिन ये लोग, ये पिछली सरकार के नुमाइंदे माननीय अशोक गहलोत जी ने सिर्फ उसको राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। और ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य था कि इनके आपसी झगड़ों के अंदर इतनी अच्छी योजना जो पिछली सरकार ने हमारी बनाकर केंद्र को भेजी थी, वो अटक गई। मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के लिए मध्य प्रदेश से बात की, केंद्र सरकार से बात की और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर यह योजना हमारे प्रदेश में लागू हो जाएगी, ऐसा आश्वासन हमें दिया। मैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और हम घर घर नल पहुंचाने की बात कर रहे हैं बार बार, और हमारी सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए, केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए और उसमें 20,000 करोड़ के टेंडर इस पिछली सरकार ने, अशोक गहलोत की भ्रष्ट सरकार ने लगाए। और टेंडर लगाने के साथ साथ ही आरटीपी एक्ट 2013 का उल्लंघन किया। आरटीपी एक्ट 2013, टेंडर के अंदर पूल ना हो, टेंडर के अंदर ठेकेदारों की साठगांठ से सरकार को नुकसान ना हो, जनता की गाड़ी कमाई का पैसे का मिसयूज ना हो, उसके लिए बनाया गया था। और उसमें भी इन लोगों ने 30 से 40% अभाव में टेंडर देकर इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। और हमें जो जानकारी है, कई बार हमने भाषणों में भी कहा और हमने धरने प्रदर्शनों में भी मांग की, इस सरकार के जनप्रतिनिधि, इस सरकार के मंत्री उसके अंदर इन्वॉल्व थे। और मुझे ध्यान में आता है श्याम टोबल कंपनी, गणपति ट्यूबवेल कंपनी,
इनके झूठे प्रमाण पत्र लगाकर 900 करोड़ रुपए के टेंडर, 600 करोड़ रुपए के टेंडर इनको आवंटन भी कर दिए गए। उसके विरोध में क्रोडीलाल जी, डॉक्टर क्रोडीलाल मीणा जी ने और मैंने एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसकी अवज में हमारे ऊपर केस भी दर्ज किए गए। क्योंकि इस सरकार की मंशा यह रही हमेशा कि जब जब भी कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाए, उस आवाज को बंद करने के लिए इन्होंने लगातार केस दर्ज किए। मैं तो ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार ने जितना अत्याचार, जितना अपराध इस सरकार में बढ़ा, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप देखेंगे जयपुर में बम ब्लास्ट की घटना जैसे मामलों में भी सरकार की ढिलाई के कारण 80 निर्दोष जो लोग मारे गए थे, उसके अंदर उनकी अच्छी पैरवी ना होने के कारण उन 80 बेगुनाह लोगों के परिवार को न्याय नहीं दिला पाए और उन आतंकवादियों को सरकार के एडीजी की लापरवाही के कारण उच्च अदालत ने निर्दोष साबित कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन विषयों पर हमारी सरकार कार्रवाई करे। आपका ध्यान उस ओर भी ले जाना चाहता हूं। और आपको ध्यान होगा, तुष्टीकरण के मामले में तो इन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। चाहे रामनवमी का जुलूस हो, चाहे परशुराम जयंती का हो, चाहे हिंदू नवरात्रों का हो, ऐसे सारे विषयों में इन लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने परमिशन देने तक से बचे हैं लोग। और हद तो जब हो जाती है तब दलितों के बलात्कारों के ऊपर भी, दलितों की महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे थे उन पर भी सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं, लालसोट में बगड़ी में एक मुखबधिर बच्ची के साथ जो हुआ, अलवर की थाना गाजी के अंदर जो घटना हुई, और ऐसे कई सारे मामले। 3 दर्जन से ज्यादा तो पुजारी संतों की ने आत्महत्या की। ऐसी सारी घटनाएं इन्होंने सरकार, राजस्थान को शर्मसार करने का काम किया। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार के समय जो निर्दोष लोगों को फंसाया गया, उसकी भी दोबारा से जांच करनी चाहिए। मेरी सरकार से मैं मांग करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि उसका बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने हूं। मैंने प्रियंका गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी कि आप भी राजस्थान में आइए और राजस्थान की महिलाओं को लड़ना सिखाइए। लड़ सकती हूं की बात करते हो आप। और उसके बदले में मुझे भी 52 दिन जेल में रह के आना पड़ा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान उस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि उस समय जो अधिकारी यहां पर थे, पुलिस के अधिकारी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे, उनके खिलाफ भी फिर से जांच खोलनी चाहिए। चाहे वहां के यहां के आईजी उमेश दत्त हो, या फिर दौसा के, बिल्कुल बता रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एफआईआर में कोई नाम नहीं था, सिर्फ इसलिए रखा कि प्रसादी लाल जी के झूठे कारनामे में खोल दिया करता था लालसोट में। मेरी आवाज को बंद करने के लिए रखा। और खुलवाना चाहते हो, उनके परिवार ने, उनके परिवार के सभी लोगों ने उसके अंदर टेंडरों के अंदर एफआईआर में मेरा नाम ही नहीं था, एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोले, उसमें जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे, वहां के डिप्टी एसपी कालूलाल, शंकरलाल, इनकी जांच को मैं मांग करता हूं सरकार से कि दोबारा से इनके खिलाफ जांच खोलनी चाहिए और उसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जिस तरह के घोटाले नाथी के बाड़े में बैठकर किए, उनकी भी फिर से जांच होनी चाहिए। यहां बोलने वाले जो लोग हैं,
उनकी भी जांच होनी चाहिए कि नाथी के बाड़े में बैठकर एक ही परिवार के, एक ही दल के, एक ही कुनबे के लोगों को जो लगातार नौकरी देने का काम किया और युवाओं के साथ जो इन्होंने धोखाधड़ी की, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं किसानों की ओर बात करना चाहता हूं। जब इनके बड़े नेता यहां पर आए थे तो 10 तक की उन्होंने गिनती बोली थी कि 10 तक की गिनती में हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो 10 तक की गिनती किसान पूरे 5 साल तक गिनता रहा और देखता रहा। उन्हें यह लगा कि शायद कांग्रेस की 10 तक की गिनती कभी तो पूरी होगी, लेकिन इस सूबे के मुखिया माननीय अशोक गहलोत जी, उनसे बड़ा मैंने कोई झूठा नहीं देखा। उन्होंने लगातार झूठ पर झूठ बोलकर ऐसे रिकॉर्ड बना दिए कि पूरे देश भर में अगर कोई झूठ बोलने वाले अगर किसी सरकार के मुखिया हैं तो अशोक गहलोत जी हैं। संसदीय शब्दों का उपयोग कोई न करे। और अशोक गहलोत जी ने दोनों से अशोक गहलोत जी ने न करें माननीय झूठ की हद तो तब पार कर दी, तब पिछले 6 महीनों के अंदर उन्होंने रोज नई घोषणा की बात करी। आपका तब वो लिमिट पार कर दी, तब रोज आए दिन एक नई घोषणा उन्होंने लागू करने की बात करी, जबकि उसका बजट में कोई प्रावधान ही नहीं था। और किसानों के लिए वाइंड अप करिए। बिजली की दरों को लगातार बढ़ाते रहे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार के जितने भी 6 महीने के घोषणाएं जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जांच के लिए कमेटी बनाई है, उस कमेटी की रिपोर्ट भी समयबद्ध सीमा में आए और उसके अंदर भी जो अधिकारी और जो नेता इन्वॉल्व है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। धन्यवाद। श्री अमित चाचान। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। जब महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा यह अभिभाषण पढ़ा जा रहा था